हम आ गए रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सारी विलेज के अंदर। रास्ता बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। अच्छा पीछे, ओहो। तो 5 मिनट सांस को काबू में किया जाए। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। ये है मेरे पीछे देवरिया लेक। पांडवों से यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न इसी देवरिया ताल। बहुत अल्टीमेट जगह, वहाँ आगे पीक पर जाने के लिए तो चलो चलते हैं। आप महसूस कर सकते हो इस आवाज को। कहाँ मैं टॉप पर और हमारे पीछे है। As they say, difficult roads leads to beautiful destination। तो मेरी सुबह भी कुछ ऐसी ही होती है, आज के वंस इन ए लाइफ टाइम ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर की ओर। और जो है तो दोस्तों हम आ गए रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सारी विलेज के अंदर, जहाँ से हमारा आज का नया डेस्टिनेशन स्टार्ट होगा, जो कि है देवरिया ताल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सारी विलेज जो एक पहाड़ के अंदर बीचों बीच में बसा हुआ है। बहुत ही प्यारा सुंदर गांव है और वहीं से स्टार्ट होता है देवरिया ताल का रास्ता। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हमें देवरिया ताल के वहाँ जाना है, जिसकी चढ़ाई कुल 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों हम आ गए हैं देवरिया ताल के लिए। यहाँ से इसका एंट्रेंस स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो प्रॉपर एकदम स्टेप्स बाय स्टेप बने हुए हैं। कुल यहाँ पर 2.5 किलोमीटर का ये सफ़र है। चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का सफ़र और यहाँ की लेक और ब्यूटीफुल नज़ारे। इस ट्रैक की शुरुआत अगर सुबह सुबह की जाए तो आपको चोटियों के दर्शन का आनंद लेने का अधिक समय मिलेगा। ट्रैक का पहला चरण सारी गांव से ओंकारेश्वर महादेव मंदिर तक की पैदल यात्रा है। मंदिर ट्रैक के लगभग आधे रास्ते में है और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि जब शिवलिंग पर पानी डाला जाता है तो वह नीचे टपक कर ओम सांप का आकार बना लेता है। रास्ता बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है और बीच बीच में ऐसे होम स्टेज बने हुए हैं, जहाँ पर आप रुक भी सकते हो नेचर का आनंद लेने के लिए। और सामने है विलेज, जिसमें बड़ा सिनेमैटिक व्यू आता है। थकान तो होती है, बहुत स्टिप चढ़ाई है, लेकिन देवरिया ताल जाकर मुझे ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो जाएगी। तो अभी 1 किलोमीटर की चढ़ाई हमने पूरी कर ली है। ये ट्रैक देवरिया ताल का कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन यहाँ से दिखता है साई विलेज का सुंदर नज़ारा। देखिए कैसे पहाड़ों के बीच में गांव बसा हुआ है और ऊपर तक देखो छोटे छोटे घर जो दिख रहे हैं। एकदम सुंदर नज़ारा इन पहाड़ों के बीच में, जो कि टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। इतनी बड़ी ग्रीनरी, चारों तरफ वैली के बीच में साई विलेज, और यहाँ से रास्ता जाता है एकदम चढ़ाई करता हुआ ऊपर की तरफ, देवरिया ताल की तरफ। जंगल है तो हमारा जीवन है, आओ मिलकर इन्हें बचाएं और अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देवरिया ताल, ऊपर की तरफ 1.5 किलोमीटर। देखिए आप यहाँ पर बैठकर आराम से इन सुंदर पहाड़ियों का मज़ा ले सकते हो। बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही है। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। इतनी सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए और अपने आप को रिलेट करने के लिए कि पुराने टाइम में जो चीज़ें हुआ करती थी उससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। इतने सारे मंदिर, इतने सारे दिव्य स्थान और इतनी प्यारी जगह, जिसमें आप यहाँ आकर अपने आप को भागम भाग की दुनिया से थोड़ा सा काट सकते हो और सुंदर नज़ारों का मज़ा ले सकते हो। ये देखिए आप, टेबल पर ही मेन्यू लिखा हुआ है। मैंने पहली बार देखा है टेबल पर ही मेन्यू, और यहाँ से दिखता है हमें सुंदर सारी विलेज। तो ऐसे बीच बीच में बने हुए हैं मैगी पॉइंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड देवरिया ताल का 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर बचा है। और अब धूप निकल गई है तो जो ठंड थी वो बिल्कुल गायब हो गई है और गर्मी लगने लग गई है, क्योंकि चढ़ाई भी कर रहे हैं तो शरीर गर्म है। ट्रैक का दूसरा चरण अधिक कठिन हिस्सा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे झुकाव भी बढ़ता है और आखिरी का कुछ 1 किलोमीटर कभी न खत्म होने वाला लगता है। तो 5 मिनट सांस को काबू में किया जाए, रिलैक्स किया जाए और जो पीछे सारी विलेज है इसको निहारा जाए। जितना यहाँ से देखो सारी विलेज को वो उतना ही कम है। इतना विहंगम नज़ारा है, प्रकृति की गोद में ये विलेज, और देखो आराम से लोग यहाँ नेचर को एंजॉय करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। देवरिया ताल जाते हुए हमारे भाई साहब, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। अच्छा पीछे,
ओहो, अरे 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 अरे, ओहो, इसको भी लेके जा रहे हैं। पीछे बैग के अंदर एक कैट है और एक डॉग है। देखो यार किस तरह से लोग अपने पेट्स को भी लेकर जा रहे हैं। लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपके साथ आपके 2 मेहमान लेके जा रहे हो। अब जो मेरे आगे का 1 किलोमीटर है वो पूरा जंगलों में से होता हुआ जा रहा है, और आप चढ़ाई देख सकते हो, बिल्कुल स्टीप है, पत्थरों से बनाया हुआ रास्ता है। चढ़ते चढ़ते थकान महसूस होगी, लेकिन जगह जगहों पर बैठने की सुविधाएं अवेलेबल है, तो वहाँ आप थोड़ा सा रेस्ट करके अपने आप को नॉर्मल करके और आगे की चढ़ाई को पूरा कर सकते हो। और अंत में आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और आपका स्वागत क्रिस्टल साफ पानी वाली एक झील देवरिया ताल से होता है। तो बस थोड़ी देर में देवरिया ताल आने वाली है। ओहो, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 ये है मेरे पीछे देवरिया लेक, और वहाँ से दिखता है चौखंबी पीक का उसमें नज़ारा, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखता है। चलो मैं आपको वहाँ लेकर दिखाता हूँ देवरिया लेक पास से। चौखंबा पीक यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। शांत झील दाहिनी ओर पेड़ों से घिरी हुई है। सामने है देवरिया लेक, और उसमें सामने देखिए आपको दिखेंगे नज़ारे। ये है हमारी चौखंबा पीक, जिसका रिफ्लेक्शन इस देवरिया ताल के अंदर पानी में दिखता है साफ साफ। और बहुत प्यारी छोटी सी लेक है, एकदम ग्रीन कलर से, चारों तरफ जंगल से सराउंडिंग और पर्वतों से बीच में एकदम प्यारी सी हमारी देवरिया लेक। हरी भरी घास के मैदान, मायावी चहचहाते पक्षियों के साथ, मानो आपको लगे कि यह ताल स्वयं आपका खुली बाहों से स्वागत कर रही है। और सच मानो, आप इन मैजेस्टिक हिमालय की चोटियों से अपनी नज़र बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं देवरिया ताल, और यहाँ पर इस ताल की 3 कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। उनमें से पहली कहानी ये है कि जब हमारे पांडवों को वनवास मिला था, तो वो इन्हीं जंगलों में से निकल रहे थे, और जब पांडवों को प्यास लगी थी तो भीम ने अपनी शक्तियों का यूज़ करके इस देवरिया ताल का निर्माण किया था। और दूसरी कहानी ये है कि पांडव जब इस जंगल में से निकल रहे थे, तो आपने महाभारत में देखा होगा, पांडवों से यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न इसी देवरिया ताल के यहाँ पर पूछे गए थे। और तीसरा ये है कि जितने हमारे देव हैं, जब भी वो पृथ्वी पर आते थे, तो वो इस ताल के अंदर स्नान जरूर करते थे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो चौखंबा पीक, जिसका रिफ्लेक्शन इस ताल के अंदर आप आराम से इजीली देख सकते हो। और ये जो ताल है, ये हमारे केदार और मध्यमेश्वर जो पीछे पहाड़ है उनसे घिरी हुई है। मेरे पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा है, जो धूप की रोशनी उन पहाड़ों पर पड़ रही है, बर्फ़ के पहाड़ों पर, और उसका रिफ्लेक्शन इस देवरिया ताल से आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप यहाँ पर जब भी आओ, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आओ। 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 किलोमीटर का, और आप अर्ली मॉर्निंग आओ, क्योंकि दिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। और आप जब यहाँ पर अकेले होते हो, तो इस लेक के साथ बैठकर आप अपने आप को फील कर सकते हो, शांति को फील कर सकते हो, इस नेचर को फील कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी। अभी मेरे पीछे आ गए कम से कम 50 से ऊपर ट्रैकर्स। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से बैठना चाहते हो, शांति से नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप अर्ली मॉर्निंग आओ, बैठो और सामने पहाड़ियों का मज़ा लीजिए। तो देख लिया नेचर को पास से, बहुत अल्टीमेट जगह, एकदम प्रकृति को ऐसे पास से महसूस किया पहली बार। और रिग्रेट है इन चीज़ों का कि हम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए, लेकिन कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। रोका नहीं जा रहा है मुझे वहाँ आगे पीक पर जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। बहुत ही प्यारी लेक है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिला। ऊपर आने में नो डाउट थकान ज़्यादा हुई। तुंगनाथ में थोड़ा सा चढ़ाई, धीरे धीरे ऊपर स्टीप चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन ऊपर आकर बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया, सारी थकान दूर हो गई है। और अब हम जा रहे हैं आगे चौखंबा पीक को देखने के लिए। तो ये पूरा रास्ता जंगलों में से होता हुआ है। देवरिया ताल के पास से ही एक ट्रैक जा रहा है, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, और आप वहाँ से देख सकते हैं आगे का सुंदर नज़ारा। आप महसूस कर सकते हो इस आवाज़ को, कितनी प्यारी हवा चल रही है। बहुत बहुत प्यारी जगह है।
हवा की आवाज़ को सुनो, अगर आपको सुनाई आ रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आज पूरे दिन के लिए रुक जाऊँ, लेकिन टाइम की कमी है, आगे भी जाना है। लेकिन अल्टीमेट जगह है घूमने के हिसाब से, और अपने पौराणिक जो कथाएं हैं उनको आप यहाँ पर बैठकर एकदम विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। सोचा नहीं था कि देवरिया ताल पर आकर देवों के ताल, देवरिया ताल का इतना अच्छा व्यू देखेंगे पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर खड़े होने पर ऐसा लग रहा है किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। इतना नहीं सोचा था कि इस तरह से जो पिक्स है वो बिल्कुल पास से देखने को मिलेगी, और बिल्कुल जंगलों के बीच में ये एरिया है और इतना शानदार है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो इसको, जगह को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। बहुत सारी जगह यहाँ देखने को, बस टाइम चाहिए उनको देखने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप भागम भाग की दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करना चाहते हो, थोड़ा सा अपने आप के जीवन में ठहराव लाना चाहते हो, तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो इतनी चढ़ाई करने के बाद छोटी सी चढ़ाई और इस मचान के ऊपर, ताकि हम देख सकें हमारे पर्वत और महसूस कर सकें यहाँ के नेचर को। हम हैं टॉप पर और हमारे पीछे है चौखंबा पीक। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छे से देवरिया ताल और जो उसके पीछे पीक्स है उनको अच्छे से एंजॉय कर लिया है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये जगह अच्छी लगी होगी। आप लोग भी आए यहाँ पर और प्रकृति को पास से एंजॉय करिए। तो मिलते हैं आपसे नई डेस्टिनेशन पर, नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। गुड बाय। बस हमने ट्रैक से नीचे की चढ़ाई उतरने की स्टार्ट कर दी है। अरे 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 वो गिर गया, क्या हो गया? ये पत्थर है ना, थोड़ा स्लिपरी सा है। भाई आराम से देख के चल, आराम से देख के, लगी तो नहीं कहीं? थोड़ा पैर मुड़ गया ये वाला लेफ्ट वाला। आराम करना है अभी। 2 मिनट रुक जाओ, देखो आप भी ध्यान से। यार इस पे मुड़ जाता, आराम से देख ले भाई, कहीं लगे तो नहीं ज़्यादा? इधर थोड़ा मुड़ गया। कोई नहीं, रेस्ट कर ले थोड़ा। दोस्तों ये देवरिया ताल से जो नीचे आने वाला रास्ता है, इसको आप देखकर ही उतरें। वैसे तो चढ़ाई करते समय आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती है, लेकिन उतरते समय आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। एक एक कदम आपको आराम से रखना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज़ जैसे अभी विपुल फिसला था, हल्की सी पाँव में खराश आई है, लेकिन उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि पत्थर किस तरह से है और बीच बीच में स्लिपरी है। और तो पाँव को आराम से रखें और नीचे धीरे धीरे उतरें। तो आ गए हैं देवरिया ताल से नीचे सारी विलेज की तरफ। अब चलते हैं अपनी धनों की तरफ, अपनी कैंपर वैन की तरफ। तो चला जाए।